हाय एवरीवन। टॉरस, अगर आपकी राशि है टॉरस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। वीकली प्रेडिक्शन है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में कैसी एनर्जी आपकी दिखती है, लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है अमेजॉन के जैसे। जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक
ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा अच्छा, एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या? सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए, आधार तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे? आप खुद ही सोचो ना, पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना? क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, और ज़्यादा अच्छा करें इसके लिए आपकी दीदू आपके लिए फिर से एक सरप्राइज लेकर आ गई है। सरप्राइज ये है कि अब मैंने तैयार किया है एक पीडीएफ प्लान जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी प्रॉब्लम्स का एक परमानेंट सोल्यूशन है ये पीडीएफ। यहाँ पर मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव 3 प्लान्स हेयर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक 599 का प्लान है, एक 999 का प्लान है, और एक है 5000 का प्लान। सभी में अलग अलग सुविधाएं हैं, सभी में अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात कर लेती हूँ, और बाकी के प्लान्स भी अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो प्रीमियम प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक मंत्र गाइडेंस, यानी कि आपकी जो राशि है, आपका जो मूलांक है और भाग्यांक है, सबको देखते हुए आपको मंत्र दिए जाएंगे। जो मंत्र आपने चैंट करने हैं और वो लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने ये मंत्र चैंट किया, उस महीने वो मंत्र चैंट किया, नहीं। ये जो मंत्र है ये आपके राशि नक्षत्र के आधार पर होंगे, तो आपको ये हमेशा चैंट करना है और आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ये आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपके करियर में भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। कौन से देवी या देवता से कनेक्शन आपको बनाना है, यानी कि किन की पूजा करने से आपको फायदा होगा, आपका लकी नंबर क्या है, अनलकी नंबर क्या है, ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपको किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, राइट? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं, और ये सच में बहुत काम करता है क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि लकी और अनलकी नंबर्स क्या है। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि किस महीने की किस डेट में आपको काम करना है, नहीं करना है।
बेस्ट क्रिस्टल क्या रहेगा आपके लिए? सो कई बार आप लोग बोलते हो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्रिस्टल हम पहने, यहाँ से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। लव की एंड मैरिज की रेमेडीज एंड लव मैरिज की रेमेडीज होंगी, करियर के लिए, मनी ग्रोथ के लिए रेमेडीज होंगी, साथ ही साथ प्रोटेक्शन कैसे अपनी करनी है, एनर्जी को कैसे क्लींस करना है वो बताया जाएगा, चक्रा कौन सा आपका बैलेंस्ड नहीं है उसको कैसे बैलेंस करना है। ओके, राशि के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी का कौन सा चक्र ज्यादातर के बैलेंस मतलब बिगड़ता है किसी का। ओके, किसी का हार्ट चक्र, जैसे कि अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है तो ज्यादातर कि आपका जो हार्ट चक्र है उसका बैलेंस आप खो देते हो क्योंकि बहुत इमोशनल होते हो। इसी तरीके से हर राशि के आधार पर, मूलांक भाग्यांक के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा चक्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन टिप्स आपकी मूलांक भाग्यांक राशि के आधार पर, इमोशनल हीलिंग सपोर्ट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्लान में। अगर आप ये पीडीएफ लेते हैं तो लाइफ टाइम आपको किसी भी और रेमेडी की नीड नहीं होगी, आप बस ये करते रहो और आपका काम बनता रहेगा। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रीडिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन हाँ रेमेडीज ये अगर आप करते हो लगातार इसको यूज तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से वीआईपी प्लान भी है जहां पर हम आपके लिए पूजा करवाते हैं मंदिर में और आपको प्रसाद घर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से प्लान्स है। सो यू कैन चेक एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। आप मुझे अपनी डिटेल्स देंगे तो मैं जल्द से जल्द आपकी पीडीएफ तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। उससे पहले आपके लिए एक एंजल की तरफ से मैसेज मैं देखने वाली हूँ। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं आपको, और फिर हम आगे की रीडिंग शुरू करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, अच्छा। ओके, सो मैसेज ये है आप सभी लोगों के लिए, जिनकी राशि है टॉरस। ओके, आई थिंक आप लोगों को चेंज ज़्यादा पसंद नहीं है चीज़ों में, लाइफ में। और अगर चेंज पसंद है तो जो नेगेटिव आपको लगते हैं चेंजेस, जिनसे आपको तकलीफ होती है, वो आप नहीं चाहते लाइफ में बिल्कुल भी। आपको ये है कि अगर चेंज होना है तो कुछ पॉजिटिव हो, जिससे कि मेरी खुशियाँ और बढ़ें। लेसन्स आप नहीं लेना चाहते। यहाँ पर जो एंजल्स कह रहे हैं वो ये कि लाइफ में एक तो देखो चेंजेस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसको हम रोक नहीं सकते, ये प्रक्रिया है, जैसे दिन और रात है ना। जैसे कि मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात। हम अपनी लाइफ ले लें, कभी हम छोटू से बेबी थे 1 महीने के, पहले तो मम्मा के पेटू के अंदर थे है ना, फिर हम इस दुनिया में आ गए, उसके बाद फिर हम बड़े होते चले गए, राइट, टीनेजर्स, एंड देन फिर बड़े हुए, अभी और बड़े हुए। ईश्वर की कृपा रही तो बुढ़ापे तक जिएंगे। हाँ, मतलब तब भी यही होना है कि लगातार अभी हम बड़े हैं और फिर बूढ़े होंगे। तो एक ऐसी प्रक्रिया, ये रुक ही नहीं सकती, ये होगा ही होगा। जन्म लेंगे, एक दिन चले जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर एक दिन चले जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, एक दिन चले जाएंगे, अलग अलग पर्पस के साथ। ये देख रहे हो, अब ये यहाँ भी डिफरेंसेस हैं। ओके, तो जब पर्पस हमें मिलता है तो वो भी बदल के मिलता है, इस आधार पर कि हमने अपने पिछले जन्म में क्या किया, क्या अधूरा छोड़ दिया। तो परिवर्तन तो हम रोक नहीं सकते, देखो ये तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। अब अगर हम ये कहें कि हमें सिर्फ पॉजिटिव ही चेंजेस चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए या ऐसे नहीं चाहिए जो हमें पसंद नहीं है, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि हम सबको यंग होना पसंद है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम यंग होना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, अपनी दीदी को देखते हैं, मम्मी को, पापा को देखते हैं और लोगों को देखते हैं, अरे वी ऑल्सो वॉन्ट दिस। जैसे किसी जो लड़कियां हैं वो अपने मम्मा को मेकअप करते हुए देखते हैं, सिंदूर लगाते, लिपस्टिक लगाते हैं, उनको लगता है एक दिन मैं भी ऐसे ही करूँगी। और जब बिंदी वगैरह लिपस्टिक लगाने का समय आता है, शादी होती है, देन वी आर लाइक बच्चे अच्छे थे, है ना। और फिर हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आता, कोई कितना भी कुछ भी बोले, बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं आता। जोड़ों में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ऐसा होता रहता है, राइट। बट हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि जीवन की प्रक्रिया है। वैसे ही आप ये नहीं बोल सकते कि सारे चेंजेस जो हैं वो ऐसे ही हों जिससे कि मैं खुश हूँ।
अब ऐसे में करना क्या है? ऐसे में ये करना है कि जो भी परिवर्तन आते हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, ये सोच कर कि इस वाले परिवर्तन से मुझे सीख मिली, इस वाले परिवर्तन से मुझे स्ट्रेंथ मिली, इस वाले से करेज मिला, इस वाले से विजडम मिला, इस वाले से खुशी मिली। आपको एक होमवर्क टाइप करना है। जो भी चेंज आता है उससे मुझे क्या मिला है ये देखना है, क्या खो गया है वो नहीं देखना है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज़ें खो जाती हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दे के जाती हैं। मान लीजिए अगर आपका सेपरेशन हो गया, मान लीजिए अगर आपकी जॉब आपका हुआ नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ना होए भगवान करे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है मान लीजिए, तो अगर कोई व्यक्ति चला गया, अगर आपका जॉब चला गया, ठीक है, सैलरी चली गई, तो ये सोचने के बजाय कि ये मेरे हाथ से चला गया, से बेटर है आप सोचें कि जब ये सेपरेशन हुआ देन आई रियलाइज्ड कि डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती। समझ आया? जॉब चली गई तो जॉब चली गई के रोने की बजाय अगर आप ये सोचेंगे कि जब जॉब थी उस वक्त मेरे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखना चाहिए था, ये आपने कुछ पाया है, सीख पाई है, ओके, समझदारी पाई है। लाइफ के डिसीजंस लेते वक्त हम बूढ़े वाले लोगों के पास क्यों जाते हैं? नानू के पास, दादू के पास। इनको पता होगा। कैसे पता होगा? क्योंकि लाइफ में सब कुछ उन्होंने झेला है। अनुभव ये हम रिसीव करते हैं जब हमारा कुछ अच्छा हो या बुरा हो। तो क्या चला गया से ज़्यादा अगर आप इस पर फोकस करोगे कि इससे मुझे मिला क्या है सीखने को, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, सो ये मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं पता किस तरीके से आपसे रेजोनेट किया होगा, लेकिन आपके लिए आया तो मैंने आपको दिया। तो अब हम देखते हैं ओवरव्यू इस हफ्ते का। एंड आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से आप बोर हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एंजल्स के मैसेजेस हमें हमेशा लेने चाहिए। ओके, सो इस वीक का क्या एनर्जी है, लेट्स सी। टॉरस, 6 of Wands, oh my God, Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, बाप रे क्या हो रहा है। ग्राउंडेड है ये हफ्ता आपके लिए, इमोशनली बैलेंस्ड हो आप, और सिचुएशन भी, जो भी सिचुएशन में आप हो, जो आपको लग रहा था कि टॉक्सिक है, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होती हुई नजर आ रही है। वीक के एंड तक आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है जो कि दिखाता है कि आप फुल पैशन एंड मोटिवेशन के मूड में हो। मतलब इतना करेज है कि आप अपने लिए भी कुछ मैनिफेस्ट करो और दूसरों को भी हेल्प करो उनकी लाइफ में, उनको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसके लिए। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटिफुल सी एंड पावरफुल एनर्जी है आपके लिए इस हफ्ते की। दिख रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बिजनेस करते हैं तो भी तरक्की है, रिलेशनशिप में है तो भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मतलब स्ट्रेंथ, करेज, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी से भरा हुआ ये हफ्ता है आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, टच वुड ऐसा ही रहे। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है इस हफ्ते में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है वैसे। सो यहाँ पर जो भी आप करोगे इस हफ्ते में आपको सफलता ही मिलने वाली है, राइट। यहाँ पर लव लाइफ के लिए आया है 7 of Cups एंड उसके साथ ही यहाँ पर निकल कर आया है 7 of Pentacles, 7 and 7, वेरी स्पेशल नंबर। देखो ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में जो भी कंफ्यूजन है, अगर मैरिड हो या कमिटेड हो, जो भी कंफ्यूजन है या किसी भी चीज़ का आपको लग रहा था कि कमी है, उस कमी को कहीं ना कहीं आप दोनों बैठकर दूर करोगे। एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताएंगे, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस आपको बताएंगे, एंड देन फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उस खालीपन को दूर किया जाएगा जो आप दोनों के बीच में था। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप तो मीटिंग हो सकती है आप दोनों की, या डेट फिक्स करी जाएगी कि मिलना है। नहीं तो इमोशनल डिस्टेंस अगर चल रहा था तो वापस से पैचअप होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए भी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन आपका ज़रूर बनेगा। स्लो रहेगा क्योंकि स्लो एनर्जी है, ये दोनों ही स्लो एनर्जीज हैं। ओके,
तो स्लो एनर्जी के चलते हो सकता है कि शुरुआत इस हफ्ते में हो, लेकिन पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आपको आगे चलकर मिले। बट यहाँ इस हफ्ते में जिसके साथ कनेक्शन आपका बनेगा लंबा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इमोशनल होकर आप फैसला नहीं कर रहे, सामने वाला भी इमोशनल होकर फैसला नहीं कर रहा। अच्छा खासा लॉजिकली प्रैक्टिकली आप लोग सोच रहे हो और देन एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ने का आप प्रयास करोगे। तो सिंगल्स जो हैं उनके मिंगल होने के चांसेस हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको अपने पार्टनर में बहुत ज़्यादा पसंद ना आए, बट आप दोनों की सोच ऐसी होगी कि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, विच इज़ एक्चुअली राइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑलरेडी कमिटेड हो, मैरिड हो, तो चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और ज़्यादा अटैचमेंट आई वॉन्ट यूज़ दिस वर्ड, आई डोंट लाइक इट। सो अटैचमेंट नहीं कहूँगी, लेकिन हाउ टू टेल यू, मतलब एक वो होता है ना इंटेंसिटी, यस पैशन कह सकते हैं। तो पैशन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी पूरी करने की आप लोग कोशिश करोगे, और जिनका सेपरेशन है उनका पैचअप होते हुए यहाँ पर नज़र आता है। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। हेल्थ के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है। टावर का कार्ड है, थोड़ी सी थकान दिख रही है, नेक एंड शोल्डर्स में टेंशन, लेजीनेस फील होना, ये कुछ चीज़ें हैं। स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब होना, तो अगर आप अच्छे से सोते हो एंड अपने हाइड्रेशन पर फोकस करते हो और अपना जो ईटिंग पैटर्न है उसको थोड़ा बदलते हो, तो ये हफ्ता आपके लिए सही रहेगा। लेकिन जो रूटीन आपका अभी चल रहा है, क्योंकि अभी आपका रूटीन बिल्कुल सही नहीं है, कभी खाते हो कभी नहीं खाते हो, बाहर का खा लेते हो, थोड़ा खा लेते हो, पानी भी आई थिंक अच्छे से आप लोग पीते नहीं हो, आपको बॉटल लेनी चाहिए। और जो आई थिंक सिपर वाला जो बॉटल होता है उससे पूरा दिन आपको पानी पीना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिहाइड्रेशन की मैसेजेस आ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन के चलते हो सकता है आपको थकान एंड थोड़ा सा ब्लर दिखना, हेडेक होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस हफ्ते में आप थोड़ा सा अगर ख्याल रखो अपने रूटीन का तो आपके लिए बेटर होगा, वरना दिक्कत आ सकती है। ओके, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 3 ऑफ कप्स आ गया है। मैंने पहले बताया था कि करियर के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पर समय। थोड़ा काम का प्रेशर रह सकता है, लेकिन रिजल्ट बड़ा कमाल का मिलेगा। कोई इंपॉर्टेंट टास्क है जो कंप्लीट होगा, सो उससे बड़े सेटिस्फाइड आप होंगे। पार्टी शार्टी करते दिख रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। एक सिग्नल आएगा कि भैया अगला प्रमोशन जो है इस बंदे का, ये बंदी का करना है। ओके, तो जॉब वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और वो तो खैर आपके जो ओवरव्यू था उसी में क्लियरली दिख गया था। बिजनेस वालों के लिए देख लेते हैं। वी हैव हरमित का कार्ड। प्लानिंग काफ़ी है इस हफ्ते में, काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो और स्ट्रांग प्लानिंग कर रहे हो। नए नए आइडियाज़ लाना, कस्टमर को कैसे ग्रो करना है, रिस्क लेना है, तो कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ रिसीव करते हुए आप नहीं दिख रहे कि बहुत पैसा आ रहा है या बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं। मुझे यहाँ पर सिर्फ आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। अगर आप देखोगे इस कार्ड को तो ये जो फीमेल है उसने लैपटॉप खोला हुआ है। सो शी इज़ लाइक टाइपिंग 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 कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इस पूरे हफ्ते में आप एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि आपको जो भी आपका बिजनेस है उसको कैसे बढ़ाना है, उसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। प्लानिंग इस हफ्ते की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपने पूरा कंसंट्रेशन लगा के पैशन के साथ प्लानिंग करी तो आगे बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन इस हफ्ते में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस से आप रिसीव करेंगे। फाइनेंशियली देख लेते हैं कैसा रहेगा। फाइनेंशियली मनी फ्लो ठीक ठाक है। कोई पैसा अगर अटका हुआ है तो वो मिल सकता है, वो भी आपके कम्युनिकेट करने की वजह से। आप किसी से तो कम्युनिकेट करोगे, जिनसे भी पैसा अटका है उनसे, या किसी थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करोगे कि भैया मेरा पैसा दिलवाओ, पैसा मैं लेके चाहिए। मतलब आप देख सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स है, सीधी बात करता है, तीखी बात करता है, तो उसकी वजह से फाइनेंसेस में ये है कि बैलेंस रहेंगी चीज़ें, रुका हुआ पैसा आ सकता है। बट वही है कि थोड़ा एक्सपेंसेस कम रखना है इस हफ्ते में, आई वुड से। मतलब आप थोड़े स्ट्रिक्ट रहो पैसे के मामले में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए एस ऑफ कप्स आ गया है। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, फोकस अच्छा रहेगा, पीसफुल भी रहोगे, मतलब माइंड जो है पीसफुल रहेगा। जो भी सब्जेक्ट आप
रीड कर रहे हो उसमें भी आपका मन लगेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। खाओ पियो मस्त करो अपनी पढ़ाई, अब मस्त रहो, अपनी पढ़ाई करो और ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, कंपैरिजन मत करना। यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है। हो सकता है आपको कोई नया स्कूल नया कॉलेज भी आपको मिले या कोई एग्ज़ाम आप देने जाओ, यही है, दिमाग ठंडा रखोगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी पहले फैमिली के लिए भी देख लेते हैं। फैमिली के साथ थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि इमोशनली आप मतलब थोड़े दूर हो रहे हैं, मे बी आपके पेरेंट्स के साथ आपकी ना बने, माहौल जो है वो आपको ना लगे अच्छा, तो थोड़ा आपको लगेगा कि मेरे को बाहर जाना है, मुझे और लोगों से बात करनी है, फैमिली से ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना, ये थोड़ा इस हफ्ते में लग सकता है। इट्स कम्प्लीटली ओके। 8 ऑफ कप्स है हफ्ते की एनर्जी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, लेसन क्या है, थीम जो है इस हफ्ते का ये है कि जितना ज़्यादा पेशेंट रहोगे यानी कि पैशंस रखोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आपकी होगी। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना है, ये ऐसा आपको करना है इस हफ्ते में और कहीं ना कहीं वो माइंडसेट आपका रहेगा। लेसन की अगर मैं बात करूं कि क्या लेसन आपको मिलता है, ओके सो लेसन वही है कि किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, धैर्य के साथ आराम से फैसला करो और फिर आगे बढ़ो, उसमें सक्सेस है, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लकी डे आपके लिए फ्राइडे का रहेगा और डेट 28 जून 1 जुलाई, कलर पिंक एंड वाइट, लकी नंबर 6 आपके लिए रह सकता है। एक एडवाइस के लिए भी कार्ड निकाल लेती हूँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। सेल्फ केयर करना है थोड़ा, और थोड़ा ना नेचुरल चीज़ों की तरफ आप रहिए, यानी कि नेचुरल खाना पीना, एंड अगर कोई भी शरीर में दिक्कत है तो होम रेमेडीज़ यूज़ करना। ठीक है, इस तरफ आप थोड़ा फोकस करेंगे एंड कहीं घूमने फिरने चले जाओ उत्तराखंड वगैरह जैसी जगहों पर, तो आपके मन को थोड़ा अच्छा करेगा। ठीक है, मतलब नेचर की तरफ थोड़ा अपना झुकाव रखिए, इस हफ्ते में आपको काफ़ी पीसफुल लगेगा, क्योंकि अगर आप इस वाले कार्ड को देखोगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, राइट। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट उसके बारे में हिमसेल्फ, उसको कोई मतलब नहीं है किसी और से, तो अगर ऐसा कर सकते हो गुड फॉर यू। ओके गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं इस तरीके की रीडिंग्स अगर आपको चाहिए मैं लेकर आऊंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।